हर वीडियो में आपको बताता हूं मैं, हर वीडियो में कि यार जब भी क्लेम का टाइम आए तो कम से कम अपनी वर्डिंग को बड़े संभाल के रखो यार। खुद क्लेम अल्टीमेट करो, किसी दूसरे के ऊपर मत रहो। जो कॉज ऑफ लॉस आपने बता दिया उसी कॉज ऑफ लॉस के अकॉर्डिंग ही गाड़ी का क्लेम डिपेंड करता है। सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। आपकी खाली वर्डिंग की वजह से इधर उधर जरा सी चीज हो जाती है और आपके बोलने का अंदाज से लेकर के आप कुछ बोल रहे हो, दूसरे ने कुछ और बोल दिया, इन्वेस्टिगेशन में लिख गया कुछ, तो गाड़ी का क्लेम हो जाता है डिनाई, फिर आप परेशान फिरते हो। जय हिंद साथी, आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलती हैं IRDAI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल, मोटर क्लेम से रिलेटेड कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जेन्युइन जानकारी से भरपूर वीडियोस। एक केस आया है अपने पास में, गाड़ी का क्लेम डिनाई हो गया है पूरी तरीके से, और वजह सिर्फ ये बना है कि जैसा कि मैं आपको बताता हूं अपने वीडियो में, कोई भी हादसा आपके साथ हो रहा है तो अपनी वर्डिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप वही वर्डिंग यानी कि कॉज ऑफ लॉस जो आपने आपके साथ हादसा हुआ, आप वही लिखवाएं उस क्लेम फॉर्म के अंदर। टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, वहां पे भी सेम वही बताएं। आप पुलिस में FIR लिखवाएं तो वहां पे भी सेम लिखवाएं, कहीं कुछ बदलना नहीं। और क्लेम हमेशा खुद ही अल्टीमेट करना, मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको। तो हुआ यह है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ भयंकर तरीके से, और गाड़ी का इंश्योरेंस है, फुली लोडेड है, वैलिड है, DL वैलिड है, RC वैलिड है, सारे पेपर सारे डॉक्यूमेंट ओके है, प्रॉपर है, सब ठीक है। गाड़ी का क्लेम अल्टीमेट किया गया, उसका कोटेशन बना, सर्वेयर आए, सर्वे किया, गाड़ी मेजर लॉस थी इसलिए उसमें इन्वेस्टिगेशन आ गई। अक्सर कंपनियां डाल देती है इन्वेस्टिगेशन। तो जब इन्वेस्टिगेशन आई तो पता ये लगा, जो ओनर है व्हीकल का ओनर, जब उनसे पूछा गया, इन्वेस्टिगेटर ने मालूम किया कि भाई आपकी गाड़ी कौन चला रहा था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। अब जब वहां जाके मालूमात हुई तो ओनर ने जो लिख के दिया और जो क्लेम फॉर्म में बताया गया, वो दोनों चीजें बिल्कुल ही अलग हो गई। काफी सारे उसमें डिफरेंस देखने को मिले। उसी बात पर रख के इन्वेस्टिगेटर ने गाड़ी के क्लेम को डिनाई कर दिया। क्योंकि देखो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी जरा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करती है, जरा सा क्लेम के टाइम पे। उसके मन मुताबिक उसको हर पेपर चाहिए, वो बाल की खाल निकालेंगे और आपका क्लेम को डिनाई करने के लिए एक न एक रास्ता ढूंढेंगे। तो आप कोई ऐसा मौका, ऐसी वजह, ऐसा रीजन मत दो जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का क्लेम डिनाई हो। हालांकि जो काम हुआ है, और जैसा कि मुझे बताया, जो बंदा है, जो उसका जो एक्चुअल में जिसने गाड़ी चला रहा था, जो उसका कॉल आया था मेरे पास, जो उसने बताया मुझे, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी चाहती तो वहां कंप्रोमाइज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको क्लेम नहीं देना था। मैं तो यही बोलूंगा। बंदे ने बोला कि गाड़ी भाई साहब मैं चलाता, मेरे रिलेटिव की गाड़ी है। रिलेटिव को मालूम नहीं था कि बंदा ये गाड़ी चला रहा है। अब उस बंदे ने अपना DL वगैरह दिया, सब कुछ दिया, उसने तो बात सही बोली, बिल्कुल सही बोली अपनी जगह, जो हुआ वो बोला। लेकिन उसके बावजूद भी जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जो ऑनर को मालूम था, जो उसका रिलेटिव था, उसके पास जब इन्वेस्टिगेटर पहुंचा ऑफिसर, तो उसने बताया कि यार भाई मैंने उस बंदे को तो नहीं देखा है गाड़ी ले जाते हुए, चलाते हुए, मेरी गाड़ी ले गया है जो भी है। बस इस बात पे आकर के उन्होंने उसको क्लेम को डिनाई कर दिया। आप कमेंट करके मुझे बताइए, ये सही किया इंश्योरेंस कंपनी ने कि गलत किया? क्या कर सकता हूं यार, मतलब मेरा ओपिनियन इसमें अगर आप पूछो तो मैं ये कहूंगा कि बंदे को थक के हार के बैठना नहीं चाहिए। इस मामले में यहां से उसको फाइट करना स्टार्ट करना चाहिए। उसको तुरंत के तुरंत जो है कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए टोल फ्री नंबर पे। अगर आपके साथ भी हुआ है तो आप भी देख लो, इसको समझ लो। टोल फ्री नंबर पे डायरेक्टली आप कंप्लेंट दर्ज करो, साफ बोलो, अपने गूगल टाइमलाइन दिखाओ वहां का जहां एक्सीडेंट हुआ, जो बंदा वहां पे हुआ है। लीगली अगर काम है, ये इलीगल नहीं है, तो गूगल टाइमलाइन का पूरा डिटेल निकाले अपने फोन से कि मैं इस जगह मौजूद था और ये मैं गाड़ी चला रहा था, ये DL मेरा लगा है, तो मैं ही बताऊंगा ना सही बात, दूसरा तो नहीं बता पाएगा ना इस चीज को। गाड़ी कौन ले गया, क्या हुआ, वो तो बात की बात है, लेकिन मैं गूगल टाइमलाइन का एक प्रूफ दे रहा हूं। और यदि जहां जा रहे हो, आ रहे हो, वहां का कोई टोल वगैरह है या कुछ है, तो वहां के टोल डिटेल निकालो। इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, और अगर वहां से कंप्लेंट करके बात ना बने, एक हफ्ते का इंतजार करो, सीधे आप ग्रीवियंस में जाओ, बीमा भरोसा पोर्टल पे जाओ, ठीक है। यहां से ना बने तो डायरेक्टली जो है IRDAI पे कंप्लेंट करो। ये केस ऐसा है कि इसमें आपको क्लेम मिलना चाहिए, यदि आपने चीटिंग नहीं किया कहीं से कहीं तक। तो अगर सिर्फ ये वजह बना करके इसको क्लेम को डिनाई किया जा रहा है ना, तो गलत किया जा रहा है। आप सीधे इस पे एक्शन लीजिए, तुरंत के तुरंत, इमीडिएटली इस पे एक्शन का टाइम है। किसी के भी साथ अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल आप बैठो मत। सबसे पहले तो ये करो, उससे रिटर्न में लो कि किस बेसिस पे आप क्लेम को डिनाई कर रहे हो। मैं हर वीडियो में कहता हूं और लगातार कहता हूं, जरा सी बात को व्हाट्सएप की चैटिंग पे रखो, मेल पे रखो, कॉल पे कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग रखो उसकी।
ऐसे मत करो अंधाधुंध काम। अलाउ टू हर चीज का एक प्रूफ लो। अब बंदे का क्लेम डिनाई हो गया, लेकिन उसको कोई मेल वगैरह या कोई रिटर्न में लेटर नहीं दिया। क्लेम रिजेक्शन लेटर होता है कि भाई इस वजह से आपकी गाड़ी का क्लेम को रिजेक्ट किया गया, तो वो रीजन बताओ ना, एक्सप्लेन करो, लेटर दो उसका। नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हो भाई? अब यहाँ पे बंदा ढीला पड़ जाता है, सर्वेयर ने बोल दिया कि भाई आपकी गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो भाई बैठ गए चैन से। अरे क्यों बैठ गए भाई? अगर हाँ तब बैठ सकते हो आप, जब आपका पैसा झटके का है, फ्री का है, हराम की कमाई है, तो आप बैठ जाओ चैन से। अगर वाकई आपका पैसा जो है मेहनत का है और आपकी गाड़ी में जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है इंश्योरेंस में और गाड़ी में, वो मेहनत से आपने कमाया था, तो आपको तुरंत यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। तुरंत एक्शन टाइम है, आपको नहीं बैठना है। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आपको यानी इंश्योर्ड पर्सन को ये राइट्स दिए हैं कि आप क्लेम डिनाई लीगली तरीके से भी अगर डिनाई हो गया है तो वहां पर भी आप जो है 15 दिन का टाइम है, आप उस पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, उठा सकते हैं कि भाई क्या वजह है। आप लेटर मांगिए, हक है आपका। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप सीधे कंप्लेंट करिए कि सर मुझे मेरा रिजेक्शन लेटर चाहिए, क्या रीजन है रिजेक्शन करने का। क्योंकि जब तक आपके पास वो रिजेक्शन लेटर नहीं आएगा, आपको वैलिड रीजन मालूम नहीं पड़ेगा, तो आप अपना रिटर्न में कोई मेल या कोई कंप्लेंट नहीं बना पाओगे, सही से फॉर्मेट तैयार नहीं कर पाओगे। तो इसलिए डिनाई क्लेम हुआ है या अप्रूवल हुआ है, हर कंडीशन में आपको मेल लेनी चाहिए। मेल पे रिसीविंग चाहिए आपको, या व्हाट्सएप पे वो पीडीएफ भेजें या मेल करें, जो भी है। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में कहता हूं कि हर चीज को आपको रिटर्न में देना है, रिटर्न में लेना। आपके पास प्रूफ रहेगा इस सारी चीजों। तो जब वो आ जाए आपके पास में रिजेक्शन लेटर, फिर और आप अपनी जगह, जैसा कि मैं इस केस में बता रहा हूं कि ऐसे ऐसा हुआ कि लीगली है सब काम, तो आप उसको बेस बना करके आप एक बेहतरीन लेटर बना के तैयार करिए और सीधे बीमा भरोसा पोर्टल पे, ग्रीवियंस पे, और जो इंश्योरेंस कंपनी है जो उसका टोल फ्री पे, उसके कस्टमर केयर पे और IRDAI पे, सब पे पढ़ते पढ़ते से। लेकिन उसमें एक टाइम होता है, आप कस्टमर केयर पे वहां डालोगे कंप्लेंट विभाग में, तो वहां से लगभग एक हफ्ता आपको वेट करना है। उसके बाद जो रिप्लाई आएगा उसको कलेक्ट करके आपको रखना है अपना बीमा भरोसा और ग्रीवियंस पे डालना है। उनका कम से कम 15 दिन तक आपको वेट करना है। जो रिप्लाई आता है अगर नेगेटिव है तो उसको उठा करके सबको अटैच करके आपको करना है ये IRDAI पे। वहां पर भी अगर नहीं हो रहा तो मैं आप बताता हूं आपको यार, हर वीडियो में अपने इस तरह के ओम्बड्समैन है, वहां पे 99.99% होता है। पहली बात तो बीमा भरोसा और ग्रीवेंस से ही केस सॉल्व हो जाते हैं, अक्सर हो जाते हैं यार। 99% केसेस, 2-4 केस ऐसे हैं जो मेरे नौबत आई है यहाँ पे ग्रीवेंस या बीमा भरोसा पे जाने के लिए या IRDAI पे जाने के लिए, लेकिन तो हो गए वहां से, वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जब आप बैठ के बात करोगे, बातचीत से बहुत बहुत बड़े मसले हल होते हैं। सर्वेयर से आप पोलाइटली बात करें, खुद आप हिटलर बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उनसे पूछे कि सर बताएं, उनको एक्सप्लेन करें, मिल के बात, सर ऐसे नहीं ऐसे हुआ। अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया है तो उसमें मेरा क्या फॉल्ट है? मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर भी अगर आपकी गाड़ी के साथ भी कोई अगर ऐसा हादसा हुआ है और आपको नहीं मालूम है कि अब आगे क्या करना, डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर उठाइए, सेव करिए और अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करिए। अगर वीडियो आपको लगा होगा 1-8% नॉलेजेबल कुछ बात हुई, मैंने कुछ बताया, आपको कुछ समझ में आया, तो एक लाइक करके वीडियो पर जरूर जाना। साथ ही चैनल पे अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कराना भाई इस तरह की वीडियोस को, जो बंदा होने वाले नुकसान से बच सके। और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से ऐसा इंश्योरेंस करवाना जो आपको क्लेम के टाइम पे किसी तरह कोई झंझट ही ना देखना पड़े, बस आपकी गाड़ी लगे और आप वर्कशॉप में जाओ और सारा काम फटाफट हो जाए, तो उसके लिए आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे और अपना प्रीवियस इंश्योरेंस और आरसी भेजें। हम आपको बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की बेस्ट कोटेशन, बेस्ट डिस्काउंट पे प्रोवाइड करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया क्लेम सेटलमेंट के लिए, हेल्प के लिए, हम जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।